कहानी में हमें वेंटम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक फोटोग्राफर है। यह आज एक सुनसान जगह पर आया है जहां इसे आज होने वाले सूर्य ग्रहण की फोटो लेनी थी। सड़क खत्म होने के बाद इसे इस वीरान जगह पर फोटो लेने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए काफी चलना पड़ता है। अब फिर यह सूरज ग्रहण से पहले अपना सेटअप लगा चुका था। सूरज ग्रहण की फोटो लेने के बाद शाम होने से पहले इसे इस वीरान जगह से बाहर निकलना था। फिर आगे जब यह पैदल चलते हुए सड़क पर अपनी गाड़ी तक जा रहा था तो इसे इस सुनसान जगह पर रास्ते में रोता हुआ एक बच्चा मिलता है। इस सुनसान जगह पर एक बच्चे का होना बड़ी अजीब बात थी। वेंटम आसपास देखता है पर आसपास भी उसके अलावा कोई नहीं था। यह बच्चा अपने परिवार के बिना यहाँ पर मुसीबत में ना आ जाए, इसलिए वेंटम इसे अपने साथ ले चलने का फैसला करता है। पर बच्चा इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और आगे आगे बढ़ता रहता है। तो वेंटम पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह बच्चा जवाब देता है कि यहीं कहीं मेरे माँ बाप खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अब ना चाहते हुए भी वेंटम को इस बच्चे का पीछा करना पड़ता है। वह बच्चा वेंटम को उसकी कार से कई किलोमीटर दूर उल्टी दिशा में लाकर छोड़ देता है और फिर यह हंसते हुए बिना उससे कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। अब वेंटम यह समझ गया था कि यह बच्चा किसी चाल के तहत इसको यहाँ पर लाना चाहता था। अब यह नहीं जानता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब यह हर हाल में शाम होने से पहले अपनी कार तक पहुंचना चाह रहा है, पर यह भी जानता है कि चाहे यह कितना भी चल ले पर यह बहुत ही दूर आ चुका है और रात हो ही जाएगी और अंधेरे में यह भटक जाएगा। अब इसके साथ यही होता है, रात काफ़ी हो चुकी थी और यह रास्ता भटक जाता है। अब यह एक पत्थर के नीचे यहाँ रात गुजारने का फैसला करता है। अब थोड़ी देर गुजरने के बाद वेंटम को थोड़ी ही दूर से कुछ आवाज़ें आती है। यह उन आवाज़ों का पीछा करते हुए एक खाई में पहुँच जाता है जिसकी गहराई में एक घर था। वहां पर बंधी एक रस्सी की सीढ़ी का सहारा लेकर वेंटम उस घर तक पहुंच जाता है और यह पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। इसे मदद की जरूरत थी। अब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो ना चाहते हुए भी वेंटम को जबरदस्ती इस घर में अंदर आना पड़ता है। अब हैरानी की बात यह थी कि इसके अंदर एक औरत थी और अनजान आदमी के अंदर आने पर भी यह औरत बिल्कुल नहीं घबराई थी। वह अपने काम में मगन रहती है। वेंटम उससे कहता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ और मुझे फोन की जरूरत है, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? तो यह औरत कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। वेंटम इसको अपनी कहानी सुनाने लगता है कि मैं यहाँ पर एक बच्चे की मदद करना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन सब बातों के जवाब में वह लड़की सिर्फ इतना ही कहती है कि रात काफी हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वेंटम भी चुप होकर सोने चला जाता है। इसके बाद यह लड़की वेंटम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और खुद भी सोने चली जाती है। अगली सुबह जब वेंटम उठा तो वह लड़की सो रही थी। वेंटम कुछ पैसे वहाँ रखकर वहाँ से जाने लगता है। अब यह बाहर जाकर देखता है कि वह जिस सीढ़ी के जरिए इस खाई में उतरा था वह सीढ़ी तो वहां पर है ही नहीं। यह खाई बहुत गहरी थी और चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। फिर उस लड़की के जागने पर वेंटम कहता है कि वह सीढ़ी कहाँ गई? तो लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वह लोग कभी कभार ही उस सीढ़ी को वहां पर रखते हैं। तो वेंटम कहता है कि यहाँ पर क्या और लोग भी रहते हैं? तो जिस पर वह लड़की कोई जवाब नहीं देती। अब वेंटम इंतजार करने लगता है कि शायद वह लोग दोबारा से उस सीढ़ी को यहाँ पर लगा देंगे। अब टाइम पास करने के लिए वेंटम वहाँ की फोटो ही खींचने लग जाता है। अब दोपहर हो जाती है और यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं आती तो वेंटम खुद ही इन पहाड़ों पर चढ़ने का फैसला करता है। पर इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में इसे दूसरी रात भी यहीं गुजारनी पड़ती है। अब फिर अगले दिन भी यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं आती तो वेंटम एलिटा नाम की इस लड़की से एक कपड़ा और हथौड़ी लेकर इस पहाड़ पर खुद ही चढ़ने की कोशिश करता है। अब यह काफी हद तक तो कामयाब भी हो चुका था। तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं। वह लोग वेंटम के ऊपर से मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं जिसकी वजह से वेंटम डिसबैलेंस होकर वापस से नीचे गिर जाता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वह बेहोश हो चुका था और पूरा दिन वह वहीं पड़ा रहा। और फिर रात में जब उसे होश आया तो यह देखता है कि वह हथौड़ी इसके पाँव में लग चुकी है और यह जख्मी हो गया है। पूरा दिन इसे दर्द से चिल्लाता हुआ देखकर एलिटा इसकी मदद के लिए आती है। वह इसके पाँव से हथौड़ी निकालकर उस पर पट्टी बांध देती है। अब ऐसे ही वेंटम 2 दिनों के लिए और यहीं पर फंस जाता है। अब 2 दिन बाद वह फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर इस बार भी वह सीढ़ी पहाड़ों पर नहीं थी। अब यह जोर जोर से यहाँ से चिल्लाने लगता है कि अगर कोई ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो प्लीज मेरी मदद करो। इसकी चीखें सुनकर एलिटा भी बाहर आती है। यह एलिटा से पूछता है कि कौन हो तुम और आखिर मेरे से क्या चाहते? तो एलिटा वेंटम से घबराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें खाना दे सकती हूँ। तो वेंटम कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। एलिटा यहाँ पर उसके करीब भी आने की कोशिश करती है पर वेंटम इससे दूर चला जाता है। तभी वहाँ पर ऊपर कुछ लड़के होते हैं और वह कहते हैं कि ए लड़के, तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह देखकर वेंटम बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह कहता है
है कि मुझे कोई रस्सी या सीढ़ी चाहिए जिससे मैं बाहर आ सकूं। अब वह लड़का इससे कहता है कि मैं रस्सी ढूंढ कर लाता हूं और यहाँ से चला जाता है और कहता जाता है कि मेरा यहाँ इंतजार करना। वेंटम भी खुश होता है, इसे उम्मीद की कुछ किरण नजर आई थी। अब कुछ देर बाद एक रस्सी भी इसे दे दी जाती है। अब यह लड़के कहते हैं कि इस रस्सी को तुम अपने चारों तरफ अच्छी तरह से बांध लो। तो वेंटम भी उस रस्सी को अपने चारों तरफ बड़े अच्छे से बांध लेता है और अब वह लड़के इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। मगर अब आधे बीच में ही इन लड़कों ने वेंटम को ऊपर खींचना बंद कर दिया था। अब यह वेंटम को रस्सी पर बुरी तरह से झुला रहे थे। वेंटम जोर जोर से चिल्लाता है कि ऐसा मत करो, पर यह लड़के इसकी एक भी नहीं सुनते और फिर वेंटम एक पहाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब फिर यहाँ पर एलिटा आकर इन लड़कों की भाषा में ही इनसे बात करके कहती है कि इसे छोड़ दो। फिर यह लड़के इसे नीचे गिरा देते हैं। अब फिर जब वेंटम को आगे होश आता है तो वह एलिटा के बेड पर था। अब यह दोबारा से यहाँ से बाहर निकलने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके जख्म अभी भरे नहीं थे, यह आगे जा नहीं पाता और वहीं पर जमीन पर लेट जाता है। पर एलिटा इसके पास आती है और इसे समझाती है कि वह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। जितना जल्दी हो सके वह अपनी किस्मत को कबूल कर ले, इसे यहीं पर रहना पड़ेगा। अब वेंटम को भी यह बात समझ आ चुकी थी कि वह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। यह एलिटा की बात मान लेता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि अब यह दोनों एक फैमिली की तरह यहाँ साथ रहने लगे हैं और जो लड़के जिन्होंने वेंटम को यहाँ पर फंसाया था वह थोड़े थोड़े समय बाद इनकी जरूरत की चीजें इन्हें यहाँ पर दे दिया करते थे। एलिटा वेंटम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसका सारा काम करती, जबकि वेंटम ने यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया था। मगर इन सब के बावजूद भी वेंटम को एक उम्मीद बाकी थी कि वह मौका पाते ही यहाँ से चला जाएगा। फिर एक दिन उन लड़कों ने सामान के साथ इनको एक दारू की बोतल भी दी जिसका इस्तेमाल वेंटम ने खूब किया और अब यह नशे की हालत में इसे पता भी नहीं चलता कि यह कब एलिटा के काफ़ी करीब आ गया और दोनों ने खूब मौज करी। खैर फिर अगला दिन हो जाता है और फिर आज भी वेंटम दोबारा से यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है। निकलने का कोई रास्ता तो नहीं था पर इसके लिए एक उम्मीद की किरण आई थी। एक लड़का इससे बात करता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? तो वेंटम कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ा सकता हूँ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इसके बाद हम एक परिवार बन जाएंगे और वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तो वह लड़का कहता है कि क्या पता शायद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, मैं तुम्हें बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे साथी या तो कहीं दूर गए हो या सो रहे हो, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आप तैयार रहना। तो वेंटम कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब इसी दौरान उस लड़के के साथी ने उसको वेंटम से बातें करते हुए देख लिया। अब वह उसे पकड़ लेते हैं। अब जब वेंटम घर आता है तो एलिटा उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद वेंटम अब काफ़ी परेशान हो जाता है। अब काफ़ी वक्त भी गुजर गया था और जिस लड़के ने वेंटम की मदद करने के लिए कहा था वह भी वापस नहीं आया था। फिर एक रात उन्हें ऊपर उन लड़कों की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। एलिटा कहती है कि वह लड़के अपना रिचुअल कर रहे हैं। फिर वेंटम की अगली सुबह एलिटा की रोती और चिल्लाती आवाज़ों से होती है। जब वेंटम बाहर आता है तो देखता है कि वह लड़का जिसने वेंटम की मदद के लिए कहा था उसको उन लड़कों ने मारकर पहाड़ों पर लटका दिया है और उसे ही देखकर एलिटा जोर जोर से रो रही थी। वह वेंटम से कहती है कि यह मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। यह बहुत गुस्से में थी और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर वेंटम को मारना शुरू कर देती है। यह वेंटम को खूब मारती है जिससे वह बेजान हो जाता है, जिसके बाद वह उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। फिर आगे 9 महीने तक वह इसी पिंजरे में कैद रहा। एलिटा उसे खाना और पानी दे देती थी जिसे वह जानवरों की तरह खाता था। अब इतना वक्त गुजरने के बाद एक दिन वेंटम की उम्मीद फिर से जागी। उसे खाई के ऊपर एक लड़की नजर आती है जो वेंटम को इस पिंजरे में देखकर बहुत हैरान हो रही थी। यह उससे मदद मांगता है और इसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और यह लड़की भी तुरंत इसकी मदद के लिए किसी को लेने चली गई। लेकिन ऊपर वह लड़के जिन्होंने वेंटम को यहाँ कैद किया था वह उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं और इन लड़कों ने वेंटम के सामने ही उस लड़की को भी मार दिया। अब इसके बाद वेंटम समझ जाता है कि वह कभी भी अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अब कुछ दिन निकलते हैं और वेंटम को एक दिन जिसे देखकर वेंटम अंदाजा लगाता है कि यहाँ पर एक पूरा कबीला रहता होगा। अब एलिटा के भी कुछ ही दिनों में एक बच्चा होने वाला था। तो वेंटम एलिटा से कहता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो एलिटा मना कर देती है कि मैं यह सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी, मैं पहले भी यह काम कर चुकी हूँ। तो वेंटम गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे इस नर्क से बाहर निकालो या फिर मुझे मार दो। एलिटा यहाँ से जा चुकी थी और वेंटम ऐसे ही बार बार चिल्ला रहा था। अब कुछ दिन बाद फिर से एलिटा वेंटम के पास आती है और उसका पिंजरा खोलकर कहती है कि प्लीज मेरी
मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। वेंटम ना चाहते हुए भी इसकी मदद करने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वह खुद भी इतने दिन इस पिंजरे में रहने की वजह से चल नहीं पा रहा था। अब आज वेंटम देखता है कि वह सीढ़ी आज यहाँ पर मौजूद थी, जिसके जरिए वह बड़ी आसानी से यहाँ से निकल सकता था, मगर अब वह यहाँ से भागने की बजाय इस वक्त एलिटा की मदद करना जरूरी समझता है। अब थोड़ी ही देर में एलिटा के एक बच्चा पैदा होता है, जिसे देखकर यह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब इस बच्चे के पैदा होते ही वह लड़के जिन्होंने वेंटम को यहाँ पर कैद किया था, वह सब उतरकर नीचे आते हैं और बड़ी ही बेरहमी से वेंटम का गला काटकर उसे मार देते हैं और वेंटम की लाश वहीं पड़ी आज तक सड़ रही है। और इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।